हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अर्जुन ने आखिर क्यों चलाया अपने ही पिता भीष्म पितामह पर इतना अमोघ बाण। तो आइए देखते हैं फुल वीडियो। अभिमन्यु ने चलाया भीष्म पितामह पर विसैला सर्पास्त्र। स्वागत है आपका गॉड स्टोरीज चैनल में, जहां हम आपको ले चलते हैं धर्म, युद्ध, नीति और रहस्यों की उस दुनिया में जो छिपी है हमारे सनातन ग्रंथों में। आज की कहानी है जब अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने अपने ही पितामह भीष्म पर चला दिया था भयानक और विशैला सर्पास्त्र। क्या थी वजह और क्या हुआ उसके बाद, आइए जानते हैं। ये कथा उस समय की है जब महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जहां धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली पड़ने लगी थीं, वहीं अर्जुन पुत्र अभिमन्यु केवल 16 वर्ष की उम्र में एक ऐसा योद्धा बन चुका था जिसे देखकर स्वयं अनुभवी महारथी भी चौंक जाते थे। यद्यपि वह बाल्यावस्था में था, परंतु उसका पराक्रम व रणनीति की समझ कई बड़े योद्धाओं को भी पीछे छोड़ती थी। अभिमन्यु को युद्ध की शिक्षा माता सुभद्रा के गर्भ में ही भगवान श्री कृष्ण से मिली थी। वह चक्रव्यूह की रचना को तोड़ना जानता था, पर बाहर निकलने का मार्ग नहीं जान पाया, क्योंकि श्री कृष्ण ने वो अंतिम रहस्य बताने से पहले ही सुभद्रा सो गई थीं। पर यह कहानी चक्रव्यूह की नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य की है जो शायद कम ही लोगों को ज्ञात है। महाभारत के 10वें दिन की बात है। युद्ध के पहले 9 दिन बीत चुके थे। भीष्म पितामह युद्ध की कमान संभाल रहे थे और अकेले ही पांडवों के बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित कर रहे थे। अभिमन्यु भी कई बार उनके सामने आया, पर उसने केवल रक्षात्मक रूप अपनाया। किंतु 10वें दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने अभिमन्यु को अपने ही पितामह के विरुद्ध विशैला सर्पास्त्र चलाने को विवश कर दिया। उस दिन दोपहर का समय था। युद्ध भीषण रूप में चल रहा था। कौरवों की ओर से भीष्म पितामह अग्रिम मोर्चे पर थे, वहीं पांडवों की ओर से अभिमन्यु, नकुल और सहदेव एक साथ मोर्चा संभाल रहे थे। भीष्म का रथ एकाएक उस दिशा में बढ़ा जहां अभिमन्यु युद्ध कर रहा था। भीष्म ने कई बाणों से अभिमन्यु के रथ को छिन्न भिन्न कर दिया। उन्होंने अभिमन्यु को घायल भी किया। भीष्म जानते थे कि अभिमन्यु उनका अपना वंशज है, फिर भी उन्होंने बिना किसी ममता के उसे युद्ध भूमि का एक योद्धा मानकर प्रहार किया। अभिमन्यु को गुस्सा आया। उसके मन में द्वंद्व छिड़ गया, क्या अपने ही कुल गुरु पर अस्त्र चलाना उचित होगा? श्री कृष्ण का स्मरण और निर्णय। अभिमन्यु ने एक क्षण के लिए आंखें मूंदी और श्री कृष्ण का ध्यान किया। तभी उसे युद्ध से पहले श्री कृष्ण द्वारा कहा गया वचन याद आया, धर्म के लिए अपनों के विरुद्ध भी खड़े हो जाना ही सच्चा युद्ध है। अब वो निश्चय कर चुका था। उसने कमान उठाई और अपने तरकश से नागास्त्र, सर्पास्त्र निकाला। एक ऐसा दिव्य अस्त्र जो उसे अर्जुन द्वारा मिला था और जिसे चलाने से पहले अनुमति आवश्यक थी। उसने मंत्रों का उच्चारण किया और सर्प की तरह फुफकारता हुआ एक बाण आकाश की ओर चला। भीष्म ने जैसे ही अभिमन्यु के हाथ से नागास्त्र उठते देखा, उन्होंने आंखें फैला दीं। वे चौंक गए। क्या ये बालक मेरे विरुद्ध नागास्त्र चलाएगा? परंतु अभिमन्यु के चेहरे पर ना डर था, ना द्वेष, केवल एक धर्म योद्धा का कर्तव्य। सर्पास्त्र बिजली की गति से चला और भीष्म की ओर बढ़ा। भीष्म ने तुरंत ब्रह्मास्त्र की रक्षा मुद्रा अपनाई और अंतिम क्षण में वह सर्पास्त्र को निष्क्रिय कर सके। वह अस्त्र उनके कवच से टकराया और आकाश में विस्फोट कर गया। मरण नहीं हुआ, परंतु पितामह घायल अवश्य हुए। युद्ध समाप्त होने के बाद जब रात्रि शिविर में विश्राम का समय आया, तब भीष्म ने दुर्योधन से कोई बात नहीं की। उनके मन में केवल एक ही विचार था, जिस कुल में मैंने धर्म सिखाया, वहीं का एक बालक मुझ पर सर्पास्त्र चला चुका है। शायद यही समय है कि मैं भी सच्चे धर्म के पक्ष में निर्णय लूं। यह घटना भीष्म की अंतरात्मा को झकझोर गई। अगले दिन उन्होंने श्री कृष्ण से मिलकर युद्ध में अपने पतन की स्वीकृति दी और उसी दिन से उनकी मृत्यु का क्रम शुरू हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि
धर्म और अधर्म के युद्ध में केवल संबंधों का नहीं, कर्तव्य और सच्चाई का महत्व होता है। अभिमन्यु ने अपने पितामह पर अस्त्र चलाया क्योंकि वह जानते थे, मोह में डूबा धर्म अधर्म से भी अधिक भयानक होता है। भीष्म जैसे महायोद्धा को भी अंततः सच्चे धर्म के सामने झुकना पड़ा। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि आप ऐसी ही अनसुनी और अद्भुत कहानियों को जानना चाहते हैं तो हमारे गॉड स्टोरीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां बात होती है धर्म। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और सभी स्टोरी अपनी फ्रेंड्स सर्किल में सबको आप लोग सेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।